मैं एक बात ज़रूर शेयर करना चाहूँगा कि एक्सपीरियंस क्यों चाहिए होता है। मोहम्मद शमी अपने पूरे करियर में पेस तो थी, लेकिन लाइन और लेंथ ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से वो उतने कामयाब नहीं हो सके। लेकिन पीएसएल में उन्होंने 2-3 सीज़न इस्लामाबाद के लिए बड़ी कामयाबी से बॉलिंग की और उस पीछे बॉलिंग के एक ही राज था, मिसबाह-उल हक, जिन्होंने उनसे बॉलिंग करवाई, उनको बताया कि भई तुमने कहाँ बॉल करना है। उन्होंने उनको एक बात बता दी कि तुमने गुड लेंथ पे विकेटों के बीच में बॉल करना है। वहीं वो बॉल करते रहे और वो कामयाब रहे। हारिस को भी जहाँ ये विड्थ दे देंगे थोड़ी-सी, तो ये चांस बढ़ जाएगा कि बैट्समैन पे रन्स बना सकते हैं। अगर ये विकेटों के बीच में तेज़ बॉल करेंगे, तो मुश्किल हो जाएगा रन्स करना। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा और आपने अभी जो है एक टाइम आउट लिया जाएगा 99 फॉर 1 12 ओवर के बाद और अभी 3 मिनट का टाइम आउट। और इसी बीच हम एक छोटा-सा आपसे सवाल करना था कि अभी आपने मिसबाह-उल-हक का ज़िक्र किया और अभी यहाँ पे भारत में ख़ास करके मिसबाह-उल-हक के लिए काफ़ी रिस्पेक्ट है। जो उन्होंने ऑलमोस्ट 2007 में वर्ल्ड कप भारत से छीना था। अनलकी रहे वो लास्ट गेंद पर, मगर जिस तरह से उन्होंने करियर बनाया, मैं जैसे उन्हें देखता हूँ, मैं उन्हें काफ़ी एक ऐसे इंस्पिरेशनल फिगर मानता हूँ, क्योंकि आप देख लीजिए लेट फर्स्ट क्लास डेब्यू किया ऐसे देश में जहाँ पे आप 17-18 साल पे आप डेब्यू करते हो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, 27 पर वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में आ गए, इंटरनेशनल क्रिकेट में, फिर आप 34 एज पर आप कमबैक करते हो, फिर 37 के एज पे आप इंजर्ड होते हो, पर फिर आप टेस्ट कप्तान की ओर वापस आते हो और आप पाकिस्तान के सबसे सक्सेसफुल कप्तान बनते हैं और एकदम ठंडे दिमाग के साथ उनकी कप्तानी करते हैं, 40 से पास खेलते हैं, इतनी लेवल ऑफ फिटनेस, यहाँ पे काफ़ी रिस्पेक्ट है इसीलिए मिसबाह-उल-हक की। पाकिस्तान में उनके बारे में क्या विचार है, क्योंकि सोशल मीडिया पे कई बार हमने देखा कि उन्हें थोड़ा मजाक उड़ाते, उन्हें टुक-टुक कहा जाता था, मगर ऐसे देखा जाए तो वो हर तरह का गेम खेल सकते थे। जी बिल्कुल, मिसबाह-उल-हक ने अपनी बड़ी रिस्पेक्ट अर्न की अपनी आउटस्टैंडिंग फिटनेस की वजह से, अपनी मेंटल कंपोज़र की वजह से और अपने गेम की वजह से, और विद द ईयर उन्होंने अपनी रिस्पेक्ट बनाई, अब काफ़ी दुनिया में भी बनाई और टेस्ट क्रिकेट। ख़ास तौर पर मेरा ये ख्याल है कि मिसबाह-उल-हक लॉन्गर फॉर्मेट के लिए ज़्यादा सूटेड प्लेयर थे। वो लॉन्गर फॉर्मेट उनकी पर्सनैलिटी, उनके मिजाज को सूट करता था। वनडे क्रिकेट में वो अच्छे प्लेयर थे, कंसिस्टेंट प्लेयर थे, लेकिन इतने इम्पैक्ट प्लेयर नहीं थे। यही मानना है कई लोगों का, कई लोग इसके अगेंस्ट भी थोड़ा सा माइंड रखते हैं, लेकिन ओवरऑल एज अ क्रिकेटर या एज अ पर्सन भी, क्योंकि मेरा उनसे काफी ताल्लुक है, उनके घर भी जाना होता है, एज अ क्रिकेटर भी बहुत आउटस्टैंडिंग पर्सन और एज अ ह्यूमन बीइंग की उससे भी अच्छे इंसान है। बहुत धीमे, बहुत रिस्पेक्ट देने वाले, बहुत ही अच्छे इंसान, और यही उनकी आपको चीज उनकी क्रिकेट में भी, उनकी पर्सनैलिटी में भी दिखाई देती। इवन बहुत ज्यादा मीडिया में कुछ एक्स क्रिकेटर्स ने उनको बहुत तनकीद की जब वो कप्तान थे, बहुत ज्यादा उन पे तनकीद की, लेकिन आपने कभी उनको जवाब देते नहीं देखा होगा। उनका हमेशा से एक कहना था कि मेरे से जो साथ खेले में है, मुझसे जो सीनियर है, मैं कभी उनके बारे में एक लफ्ज नहीं बोल सकता। तो यही वजह है कि उन्होंने पूरी दुनिया में और फैंस के बीच में भी बहुत अपनी रिस्पेक्ट बनाई। जी, आपने बिल्कुल सही कहा और यही आपसे सुनना था, क्योंकि अ, वही जो ठंडे दिमाग वाले वो है और जिस तरह से उन्हें पाकिस्तान की लीडरशिप की, खास करके टेस्ट क्रिकेट में इतने सालों तक, और और एकदम एक मुश्किल स्थिति में उन्होंने कप्तानी टेक ओवर की थी। उसके बाद जैसे उन्होंने टीम बनाया, इसीलिए उनकी काफ़ी रिस्पेक्ट होती है और वो रिस्पेक्ट बनी रहती है। और ये आपने बात कही कि इतने उन्हें कितना उन्हें कितना क्रिटिसाइज किया जाता था, मगर तभी भी उनसे कभी हमने एक भी लफ्ज़ ऐसा नहीं सुना जो डिसरिस्पेक्टफुल हो। जी, बिल्कुल ऐसा ही है। बल्कि पिछले दिनों बड़ा फ़नी कमेंट आया, क्योंकि उन पे शोएब अख्तर और मोहम्मद यूसुफ, 2 ऐसे एक्स-प्लेयर जी, काफ़ी उन्होंने तनकीद की, ठीक है? मैंने वो वो भी ही तब देखा ये था बताया, वीडियो। हाँ, तो जिस तरह उन्होंने शोएब अख्तर ने उनका इंट्रोडक्शन करवाया, तो उन्होंने हँस के कहा कि ये कभी आप टीवी पे भी बोल दिया करें। हाँ। तो मिसबाह-उल-हक ने, तो ये है कि मिसबाह बड़े फ्रेंडली, बड़े वेलकमिंग से हैं और वो ज़्यादा देर बात कोई दिल में रखते नहीं। जी हाँ, बिल्कुल, और यही पर्सपेक्टिव बहुत सुन के अच्छा लगा, क्योंकि मिसबाह-उल-हक एक ऐसे खिलाड़ी हैं, उनकी बहुत रिस्पेक्ट होती है यहाँ पर। और भारत जभी भी खेला है उनसे वर्ल्ड कप में, जानता था कि जब तक, ठीक है, अफरीदी से डर था, मगर जब तक मिसबाह-उल-हक आउट ना हो तब तक हमें पता था कि पाकिस्तान आर राइट इन द गेम।